वरना स्कूल के यूनिट टेस्ट में क्या होता है ना, टीचर भाई देखता है, अरे ये बच्चा रोहित है, इसका तो नंबर खा जाऊंगा मैं। आपके साथ भी ये होती होगी, जैसे कैरिमिनाटी भाई भी हमारे साथ इन कोलैबोरेशन में है ना। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि यार एनसीईआरटी इज अ वेरी टफ बुक। बोर्ड हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो अनआंसर्ड है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि यार इससे 80% क्वेश्चन यहीं से आता है जो सीबीएसई बोर्ड्स में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैंने पेपर भी दिया हुआ है। अगर आप एवरेज भी हो ना पढ़ाई में, मैं आपका फाउंडेशन इतना अच्छा कर दूंगा कि कोई भी बच्चा जिसको साइंस पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, वो भी 80+ आराम से स्कोर कर सकता है। आराम से मतलब बस आपको मेरी बातों को लाइन बाय लाइन फॉलो करना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और यार आज की वीडियो में आप सभी के लिए लाया हूँ ताकि आप क्लास 10th के बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाओ। मेरे खुद के 99 आए थे आउट ऑफ 100 इन सीबीएसई बोर्ड्स। और मैं आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट हूँ, वो भी सीएस डिपार्टमेंट का। अगर आप एवरेज भी हो ना पढ़ाई में, मैं आपका फाउंडेशन इतना अच्छा कर दूंगा कि कोई भी बच्चा जिसको साइंस पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, वो भी 80+ आराम से स्कोर कर सकता है। आराम से मतलब बस आपको मेरी बातों को लाइन बाय लाइन फॉलो करना। अगर आपको 95 अबव चाहिए या आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है फॉर फ्यूचर, तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ टिप्स बता दूंगा। और ये मेरी एक नई जर्नी है, तो अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद है तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ हमारे साथ क्लास 10 में क्या होती है कि एनसीईआरटी करना हमारा ऐसा मुंह हो जाता है। जैसे कैरिमिनाटी भाई भी हमारे साथ इन कोलैबोरेशन में है ना। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि यार एनसीईआरटी इज अ वेरी टफ बुक और वेरी टफ टू रीड। इसमें जो जो इंटेक्स क्वेश्चन दिए गए या एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन दिए गए, उसको अच्छे से रीड करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यार क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है ना वो अनआंसर्ड है। तो इसके लिए मैं क्या प्रेफर करता था, मैं लाइन टू लाइन पढ़ता था उसको। अगर आप मेरे को कोई भी दिक्कत होती थी, एक रेफरेंस बुक जो आप सब फॉलो कर सकते हो, एस चंद, है ना, ये आपको करना है। ताकि आपका जो क्वेश्चन है ना, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन हो गए, क्वेरी हो गया, तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ कि भाई ये रिएक्शन एंडोथर्मिक था, एक्सोथर्मिक था, ये आपको इसमें अच्छे से मिल जाएगा। और बोर्ड हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो अनआंसर्ड है, ताकि आपको पता रहे। और दूसरी चीज़, अगर आपका इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं आपको सिंपल ज़्यादा भाई बोलूँगा कि आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। आपको बस 20 मिनट लगेगा, इसमें मैं आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा देता हूँ, और सारे जो इंटेक्स के क्वेश्चन है ना आपको विजुअली रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ कंटेंट के पीछे, ताकि आप सभी को समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा एफर्ट पसंद है। आप मेरा पहला जो लेक्चर है ना, आप वो देख के अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ाना चाहता हूँ। कोई बच्चा जिसका फाउंडेशन है ही नहीं ना, उसको मैं अपने बड़े भाई की तरह पढ़ाता हूँ, मैं उसमें टीचर की तरह नहीं पढ़ाता। आपको बहुत मजा आएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ, है ना। एनसीईआरटी पक्का करना है, ठीक है। और एनसीईआरटी करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है ना, जो मैं यूज करता था, जो कीवर्ड्स है या जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है ना, उसको मैं मार्क कर लिया या हाईलाइटर कर लिया। मोस्टली मैं पेंसिल का यूज करता था, आप भी वैसे यूज कर सकते हैं। और जो फॉर्मूला और डेफिनेशन होते हैं ना, उसके फॉर्मूला और डेफिनेशन, बहुत बच्चे बोलेंगे ये भाई क्या कर रहा है, तो हमारे साथ यही होता है जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ने जाते हैं ना। वाह क्या चीज़ बोली है ना। तो ये चीज़ ना हो, तो इसके लिए आप डेफिनेशन और फॉर्मूला को मार्क कर लीजिए, ताकि आपके जो फ्यूचर बोर्ड एग्जाम है ना, जब आपका एग्जामिनेशन पास आएगा ना, आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, ना आपको नोट्स रिवाइज करने का टाइम मिलेगा, ना ही आपको क्वेश्चन करने का टाइम मिलेगा। बस ये जो कुछ कुछ चीज़ें हैं ना आपकी, कि आपने जो मार्क करी है, वो आपके बहुत काम आएगा। और इंटेक्स और बैक क्वेश्चन को ना आप ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, क्योंकि इससे मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि क्या हेल्प होता है। जब भी आपका एग्जामिनेशन है, जब भी यूनिट टेस्ट हो गया, हाफ ईयरली हो गया, या कोई भी एग्जामिनेशन आपके पास अभी आएगा ना बोर्ड का, आप देखना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम उसमें क्या रहता है, कि जो टाइम होता है ना, टाइम अपने को सोचना है, लिखना है, क्या लिखे, इसमें मैं सही जा रहा हूँ, बैलेंस करना है रिएक्शन को, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और टाइम हमारा छूटे ना, इससे मैं आपको बोलता हूँ खुद से सॉल्व करो। एटलीस्ट ट्राई करो 10 क्वेश्चन दिन का खुद से करने का। और ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इसको आप एसचंद वगैरह से कर सकते हो, या मैं जो यूज़ करता था दैट वाज सीबीएसई मॉक टेस्ट, सीबीएसई मॉक पेपर्स, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। और जो एग्जाम्पल है ना, हम बच्चे क्या करते हैं, मैं क्लास 10 में बहुत करता था, और आपको भी रिलेटेबल फील होगी। हमने जो डायग्राम है, एग्जाम्पल, इससे थोड़ा दूर रहता है, क्योंकि अपन है सक्लौंडे, है ना। मैं मजाक कर रहा हूँ। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि अपन को लगता है ना कि भाई डायग्राम पढ़ने में टाइम जाएगा, इससे अच्छा मैं टेक्स्ट पढ़ लूँ, उसमें मेरी पढ़ाई भी ज़्यादा हो जाएगी, मेरे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। लेकिन यार हमेशा एग्जाम्पल से दो दो नंबर का तो आता ही है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, एग्जाम्पल के लिए। तो मेरे बोर्ड्स में जो आया था 2020 के बोर्ड्स में बहुत सारे, और उसके बाद भी जो ट्रेंड अभी तक चल रहा है, कि हमेशा ना दो रिएक्शन आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक का, एंडोथर्मिक का बताओ, प्रेसिपिटेट रिएक्शन का बताओ। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ना, ये आपको स्ट्रेट करने होते हैं, और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि इसको आप एक्सकेप करके या टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दो। तो आपको दो एग्जाम्पल करके जाना है हर एक क्वेश्चन का, है ना। ये मैंडेटरी है, आपका भाई बोल रहा है तो भरोसा करो। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये कुछ हाई वेटेज चैप्टर है जिस पे आपको फोकस करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि यार इससे 80% क्वेश्चन यहीं से आता है।
जो सीबीएसई बोर्ड्स में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मैंने पेपर भी दिया हुआ है और ये एनालिसिस है। हर एक जो चैप्टर में आपको दिक्कत होती है ना, ये इन्हीं में से होगा। ये आप कमेंट्स करके मेरे को बताना, इनको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं और से भी पढ़ना है तब भी मैं आपको बोल रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 80% आता है, इतना मैं श्योर हूँ, है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो डायग्राम है, डेफिनेशन है और फॉर्मूला, उसको कैसे रटना है, मतलब वो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, समझ के याद करना है उसको, और रटना कैसे, मतलब ताकि फॉर्मूला याद हो रहे। बहुत बच्चों को होती है, मैथ्स में भी होती है, साइंस में भी होती है कि यार जो न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे सॉल्व करना है, भैया इतने सारे फॉर्मूला में कंफ्यूज हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला नहीं लगाना है, एप्लीकेशन कैसे करना। तो सबसे पहले डायग्राम पे आ जाता है। डायग्राम देखो सबसे इजी पार्ट होता है, और आप ट्राई करो ना, बस आप एक डायग्राम को घूरो, मतलब आप किसी और क्लास में आपके कोई क्रश हो सकता है, कोई लड़की आपको पसंद है, उसको आप घूरने में टाइम वेस्ट नहीं करते, बट आप अगर ट्राई करो कि भाई एक दिन का एक, मतलब आपको मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, दिन का एक अगर आप करोगे ना, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट, है ना। लड़की रहे ना रहे, पढ़ाई तो हमेशा आपके साथ रहेगी, है ना। और जो मेन चीज़ है, डेफिनेशन और फिजिक्स के फॉर्मूला और डेरिवेशन, जब भी अपन डेरिवेशन देखते हैं ना, हमारा चेहरा इनके तरह हो जाता है, चाचा की तरह, तौबा तौबा, सारा मूड खराब हो गया, क्योंकि यार डेरिवेशन जो हमारा पार्ट है ना सिलेबस का, उसको याद करने में बहुत मौत आती है। और उसको याद करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, मैं उसको आपको ये बोलूंगा कि देखो, कोई भी डेरिवेशन में ना 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। सबसे पहला जो होता है ना हेडिंग, जो अपन करते हैं टू प्रूव वी हैव बीन गिवन दैट, ये वो। और दूसरा जो पार्ट है कि समझने वाला, तो सब बस ट्राई करो कि आपको ये रटो ना, आप बस इतना ट्राई करो कि ये फॉर्मूला क्या लग रहा है, इससे क्या डिराइव हो रहा है, बस इतना ही देखना है आपको ना। आप बहुत बच्चे ये करते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ने चले जाते हैं कि भाई यहाँ भी नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं करना है, वरना एग्जाम में आप भूल जाओगे, इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है 3 पार्ट्स में डिवाइड करो कोई भी फॉर्मूला को, है ना, जो स्टार्टिंग का पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, और अलग अलग उसको प्रैक्टिस करो। इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। और फॉर्मूला रटने का मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ, दैट इज थ्रू अप्लाइंग द क्वेश्चन। बहुत बार ये होता था ना मेरे साथ, जब मैं क्लास 10 9 में पढ़ता था, मैं सोचता था कि यार फॉर्मूला पढ़ लिया तो याद हो जाएगा, तो इससे मेरा ना कभी फॉर्मूला याद नहीं होता था। उल्टा मेरे साथ क्या होता है, मैं एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाता हूँ। मेरा ये रहता है भाई दिमाग में कि भाई ये क्या हुआ, है ना। तो आपके साथ ये ना हो, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप फॉर्मूला को ना अप्लाई करो करो। जब भी मैंने ये चीज़ फॉलो करी है तब तब मेरे को रिजल्ट मिले है ना। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीवाईक्यूज को कब प्रैक्टिस करना है और पीवाईक्यूज को कैसे प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यूज पहली बात तो करना क्यों है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी आपको नहीं बताएगा। जो बोर्ड्स में जो सबसे बेस्ट जो सीबीएसई लीकर है ना, जो आपको दिखते हैं कि सीबीएसई में पेपर लीक होगी, बोर्ड से अच्छा कोई पेपर लीक नहीं करता। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने बोर्ड दिया तब ऐसा कोई हाइप अप मार्केट नहीं था कि यार ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आजकल मैं देखता हूँ ना क्लास 10 में भी लिखते हैं कि भाई ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई, जबकि मैं आपको एज अ जेई एस्पिरेंट और एज अ आईआईटी दिल्ली का ग्रेजुएट, जिसमें आपका ड्रीम हो सकता है बहुत बच्चों को कि आईआईटी दिल्ली जैसे कॉलेजेस में जाए, है ना, बोर्ड में लिखते हैं कि भाई वो एआर 1 है, जबकि बोर्ड में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बहुत बच्चों के 500 में 500 आते हैं। तो ये जो फेक मेंटेलिटी है ना, इनसे थोड़ा बहुत बच के रहो, इसको ऐसा यूटिलाइज करो कि आपका रिजल्ट है जो आपकी रियलिटी है। मैंने आपको बोला कि सबसे बेस्ट अगर आपको चेक करना है ना पेपर लीक कहाँ से होता है, तो वो है सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर। और उसके बाद ट्राई करो ना, हर चैप्टर के बाद आप एटलीस्ट, मैं आपको ज़्यादा टास्क भी नहीं दूंगा, 15 क्वेश्चन आप बस देख लो। मैं आपको सॉल्व करने के भी बोल नहीं रहा, मॉक टेस्ट वगैरह हो गया, ओसवाल दिशा या आर्यन कुछ भी है ना। आप एस चंद, मैं तो एस चंद रेफर करता था, उसमें वन इन ऑल बुक था, और ऑल इन वन भी कुछ कुछ बुक्स होते हैं, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। इसमें आप बस 10 पीवाईक्यूज, मतलब उसके अलावा नहीं, सैंपल मॉक या कुछ नहीं, बस पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना। एक मिस्टेक नोटबुक बनाना जहां आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है और ये क्वेश्चन मेरे को आता नहीं है, ये आपको पर्सनली बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और जो सैंपल पेपर वगैरह है ना, वो आपको दिसंबर में देना, और आप ट्राई करो कि फेब मार्च में, मतलब सबसे पहला आपका जो प्रायोरिटी रहना चाहिए दैट इज पीवाईक्यू, उसके बाद सैंपल पेपर। क्योंकि पीवाईक्यू मैं आपको सच बता रहा हूँ, अब मेरे साथ ऐसा हुआ है बोर्ड्स में, मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स के लगाए थे क्वेश्चन, जो सीबीएसई 2020 के पहले, है ना, और उसमें मेरे साथ ये हुआ था, जो 2020 में मेरा क्वेश्चन पेपर आया था ना, उसमें से 90% क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बस वैल्यू चेंज करके आपको दे दिया गया। और वो मेरे लिए इजी टू अटेम्प्ट था क्योंकि उसका मेथड मेरे को पता था, मैंने वो सारे सॉल्यूशन खुद से सॉल्व किए थे। बस मेरे को पता था ये वैल्यू इसके बदले ये लगाना है, और उसको कैलकुलेट करके वो सही हुआ, इसलिए मेरे 99 आए थे बोर्ड में। तब कोई पेपर लीक नहीं होते थे, लेकिन हाँ
अगर आप फॉलो करोगे मैं आपको बताता हूँ भाई आपके भी आ जाएंगे इतने। बस आपको पीवाईक्यू में पहली प्रायोरिटी, उसके बाद सैंपल पेपर। और एक और चीज, हैंड राइटिंग वगैरह का थोड़ा ध्यान रखा करो। जो मैं फॉलो करता था नीट हैंड राइटिंग के लिए, है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ। एक था कि मैं बुलेट्स पे बनाता था, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इसमें ना बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ये पता नहीं टीचर को क्यों अच्छा लगता है, या तो आप रोमन नंबर का भी यूज कर सकते हो। ये आप बहुत फॉलो करना, मैंने बहुत काम आया था हिस्ट्री एसएसटी में और साइंस में, ये दो सब्जेक्ट में ये तीनों पार्ट बहुत काम आएगा। नीट हैंड राइटिंग लगता है थोड़ा, मतलब कॉपी चेक करने का मन करता है, वरना स्कूल के यूनिट टेस्ट में क्या होता है ना, टीचर भाई देखता है, अरे ये बच्चा रोहित है, इसका तो नंबर खा जाऊंगा मैं। आपके साथ भी ये होती होगी, तो ये आप करोगे ना, कभी आपके नंबर कोई खा ही नहीं सकता, क्योंकि वैलिड पॉइंट्स रहते हैं। और लास्टली यार, रिवीजन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, दैट इज थ्रू वन शॉट। है ना, जो भी आप देखते हो ना, फॉर्मूला, डायग्राम, डेरिवेशन, रिएक्शन, इसको अगर आप खुद से रिवाइज करने जाओगे ना, आप देखोगे कि भाई मैं भूल गया हूँ, मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क है, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे को कुछ आता नहीं है ना। तो ये चीज ना हो, तो आप ट्राई करो वन शॉट देखने का। वन शॉट से क्या होता है, जो भी आपने मार्क करवाया ना मैंने आपको, वो बहुत इजीली रिवाइज हो जाएगा। वन शॉट आप कहीं भी देख सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई मैं किसी को प्रमोट करूंगा, कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा है ना, एफर्ट दे रहा है, जिसमें अच्छा कंटेंट क्वालिटी है, उसको आप देखना, जिससे आपको समझ में आए, जैसे आपके बैठे। जरूरी नहीं वो रोहित भाई हो, कोई भी हो सकता है, जिससे बस आपका काम बनना चाहिए। मैं आपको ब्रूटल फैक्ट भी बोलूंगा, बस आप अपने आप पे ध्यान दो, ये दुनिया बहुत ज्यादा मतलबी है, ये किसी की परवाह नहीं करती, है ना। और लास्ट यार, कुछ मतलब लास्ट के 3 दिन में मतलब आपको ज्यादा कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना, वरना सब भूल जाओगे। और यार एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, मेरी जो कंडीशन थी ना, मैं पहले बहुत ज्यादा नटखट बच्चा था, मेरे को मतलब मैं आपको सच बताऊंगा, क्लास 10 में ना मैं उतना सीरियस नहीं था। मेरे पास बहुत ज्यादा एम्बिशन था, ड्रीम था कि भाई मेरे को ये करना है अपने मम्मी पापा के लिए। मैं एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली से नहीं हूँ, मेरे पास कुछ परोस के नहीं दिया गया। तो मेरे पास एक एडुकेशन, एक मतलब माध्यम था जिससे मैं पढ़ाई कर सकता था, और मैंने अपना बेस्ट दिया। और आप भी ट्राई करो यार, कि भाई आप इतने केपेबल हो जाओ ना, कि वो आपको कल मना करके गया है, वो जो मना करके गई है ना, वो वापस आ जाए आपके पास, या मतलब आप इतना सक्सेसफुल बन जाओ कि आपको फर्क ही नहीं पड़े। क्योंकि एक सैड रियलिटी यही है, कोई भी अगर यूट्यूब पे क्लेम करता है ना कि मैं आपका भगवान हूँ, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ, तो वो आपको झूठ बोल रहा है, इससे ज़्यादा ब्रूटल फैक्ट नहीं है। और आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये जर्नी खुद देखी है पर्सनली। मेरे आप मेन चैनल के व्लॉग्स देख सकते हो, ये बंदा कहाँ से उठा है। और एडुकेशन सबसे बेस्ट तरीका है, एडुकेशन से कोई बढ़िया वे नहीं है, कोई आपको हाथ पकड़ के बड़ा आदमी नहीं बना देगा, अनटिल अनलेस आप खुद करना चाहो। बाकी यही था इस वीडियो में, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय।